नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 17 अगस्त 2020 मंडे, और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की, यानी 18 अगस्त 2020 की निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है। तो चलिए रिकैप से शुरू करते हैं। ये है निफ्टी के आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये थे, है तो नहीं बोल सकते, थे, है ना। तो इन दोनों के बीच में ही गाड़ी चली है। हालांकि पूरा नीचे सेल एग्जिट या सपोर्ट तक नहीं आया था निफ्टी, लेकिन रेजिस्टेंस को अप्रोच कर लिया था एंड टाइम पे। तो कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ना रेजिस्टेंस के ऊपर गया है ना सपोर्ट के नीचे। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया दोस्तों हुआ है, बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट पूरा मूवमेंट हुआ है, और बाद में सेल एग्जिट से गाड़ी ऊपर भी आई थी, 400 का लो भी मारा था। तो बिल्कुल बढ़िया चली है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो रेजिस्टेंस टू सपोर्ट या सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, जैसे भी आप बोलना चाहो, लेकिन बहुत ही बढ़िया चली है। लेकिन कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ इसमें भी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में से किसी में भी ब्रेकआउट नहीं हो पाया है। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। ठीक है, अगर सपोर्ट के नीचे जाएगा तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बुलिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 293 वो वीकली एग्जिट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे फिसलम फिसली होने के प्रोबेबिलिटीज है, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा बुलिश प्रोबेबिलिटी में भी। और दोस्तों, जो नए मेहमान है जिनको ये पीए, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की दोस्तों। अगर 293 के ऊपर जाता है तो 61 सपोर्ट, 322 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 293 सपोर्ट, 369 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 322 सपोर्ट, 403 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। दोस्तों, ये जो 293 और 322 है, ये दोनों वीकली की एग्जिट पॉइंट की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये दोनों जो सपोर्ट यहां पे आपको दिख रहे हैं ना, 293 और 322, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, या यहां पे मार्केट फिसल भी सकता है। यहां पे बिल्कुल ही ख्याल रखिएगा, यहां पे मार्केट फिसल भी सकता है, तो यहां पे बिल्कुल अवेयर रहिए। ठीक है ना। तो इसका बहुत ही ख्याल रखना है आपको, बिल्कुल ख्याल रखना है इसका। ओके, तो ये है निफ्टी का सिचुएशन। ओके, अब आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा दी। और हाँ, एक और चीज, रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। अगर वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट इंट्राडे के किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, फिसलने का खतरा होता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली हमने, ये आ गए हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर ये 171 को उड़ाता है तो 200 रेजिस्टेंस, 124 फर्स्ट बुलिश बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 171 रेजिस्टेंस और ये 91 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये दोनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और एक चीज दोस्तों आपको बता दूं,
मैं जब भी बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे, उससे मेरा तात्पर्य प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर से है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी बैंक निफ्टी में। ये आ गए बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये 507 सपोर्ट रहेगा, 894 रेजिस्टेंस। अगर 894 के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, 507 के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 18 अगस्त 2020 के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की, ठीक है। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। एक्चुअली दोस्तों देखा जाए तो आज का जो पूरा दिन का मूवमेंट था वो एक तरह से कंसोलिडेशन ही था। फ्राइडे को मार्केट ने बियरिश एटीट्यूड इंट्राडे और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। आज जो भी हुआ है वो कंसोलिडेशन हुआ है। कल किस तरफ मार्केट ब्रेकआउट देता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज, वो ब्रेकआउट देने के बाद कहीं रिवर्सल तो नहीं करता ना, ये भी देखना बहुत ही जरूरी होगा। तो बिल्कुल ही अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और रास्ते में कहीं पे भी वीकली रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं तो वहां पे भी अवेयर रहना पड़ेगा, या कोई वीकली सपोर्ट आ रहा है कहीं पे तो उसके लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने नॉलेज के हिसाब से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपको 2 पैसे की बरकत होती है या आपका नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।